वेलकम फ्रेंड्स, DRK नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको नॉलेजेबल वीडियो दी जाती है। इसी नॉलेजेबल वीडियो के क्रम में हमने जो हमारे चैनल पर सोशल स्कीम सेशन चलाया हुआ है, उस सोशल स्कीम सेशन के अंतर्गत हम सरकारी योजनाओं से संबंधित नई नई वीडियोज़ के साथ साथ पुरानी जो वीडियोज़ में अगर पुरानी कोई सरकारी योजना में कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो उससे संबंधित वीडियोज़ भी आपको उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें दी गई जानकारी एकदम सटीक और 100% सही होती है, जहां से आप सारी जानकारी प्राप्त करके जो है सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब सोशल स्कीम सेशन कैसे देख सकते हैं, तो जैसे ही आप DRK नॉलेज यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आप प्ले लिस्ट पर आपको क्लिक करना है और आपको जो है सोशल स्कीम जो प्ले लिस्ट मिलेगी वही सोशल स्कीम सेशन है। यहाँ पर हमने 68 से अधिक वीडियोज़ के अंतर्गत हर वीडियो में एक नई योजना के बारे में, नई सरकारी योजना के बारे में आपको बताया विस्तार से, जहाँ से आप अपने अनुसार जो भी योजना का लाभ लेने के लिए अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप उस वीडियो को देखकर उस वीडियो के अनुसार उस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो की बात करेंगे हम एक नई सरकारी योजना की, तो देखेंगे कौन सी वह सरकारी योजना है। तो वीडियो को सबसे लास्ट तक देखना है ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखकर लाइक करके जरूर जाना। बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कौन सी वीडियो है, तो देखिए हमारी सबसे पहले आपको बता दें आज की जो योजना है वो है स्पॉन्सरशिप योजना। स्पॉन्सरशिप योजना बेसिकली यह योजना एक केंद्र सरकार से संचालित योजना है, लेकिन इस योजना को हम बात करने वाले हैं, इस योजना का बिहार उत्तर प्रदेश के आधार पर। तो इस केंद्र सरकार इस योजना का नाम लेती है PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के नाम से इसे जानती है। इसे ही उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि यह व्यक्ति, यह बच्चा जो कि इस योजना का लाभ लेने के लायक है, तो उसकी लिस्ट को जो है केंद्र के पास रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं कि उसको स्पॉन्सरशिप योजना के तहत, राज्य के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना के तहत अर्थात राज्य के अनुमोदन पर इस व्यक्ति को जो है इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश सरकार स्पॉन्सरशिप योजना को चला रही है। स्पॉन्सरशिप योजना की बात करें तो केंद्र प्रायोजित यह योजना है। इसके तहत जो है लाभुक बच्चा, अब लाभुक बच्चे की बात करेंगे। लाभुक बच्चे के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है इसके बारे में हम बताएंगे, कौन कौन सी श्रेणी को लाभुक बच्चे के अंतर्गत माना जाता है। तो लाभुक बच्चे को प्रति माह 4,000 रुपये की आर्थिक राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। एक तो प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है और एक जो है आपको आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, तो दोनों में अंतर होता है। आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि जो है फ्रेंड्स वो वापस लौटानी होती है, प्रोत्साहन के रूप में दी जाने वाली राशि वापस नहीं लौटाई जाती है, अर्थात उसे देती है सरकार और वो आर्थिक सहायता के रूप में, मतलब सहायता के रूप में तो होती है, प्रोत्साहन के रूप में होती है। इसका उपयोग हम पूर्ण रूप से कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आगे बात करें तो यह योजना जो है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को देखरेख और संरक्षण के लिए आवश्यक रूप से चलाई गई योजना है, अर्थात ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है तो उसके लिए इस योजना का लाभ जो है मिलता है। इस योजना के लिए पात्र हैं बच्चे का जो CNCP है, वो इस एक कैटेगरी बनाई गई है, अर्थात लाभुक बच्चों की एक कैटेगरी बनाई गई है। उस कैटेगरी के अंतर्गत है या नहीं है इसका निर्धारण किया जाता है बाल कल्याण समिति के द्वारा। अगर वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो उसको उसके बाद जो है उसकी अनुशंसा जिला प्राधिकारी की अध्यक्षता की गठित प्रयोजन के अंतर्गत पालन पोषण की देखरेख के लिए अनुमोदन समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है और स्वीकृति प्रदान करने के बाद जो है इस योजना का लाभ जो है बेनिफिट चालू कर दिया जाता है। अब इसमें हमने देखा कि एक लाभुक बच्चे के बारे में बताया गया। तो लाभुक बच्चे की बात करें तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी शामिल गई है, तो इसमें कहा गया है कि माता विधवा या तलाकशुदा या परिवार द्वारा प्रत्यक्त हो, अर्थात ऐसा बच्चा जिसका पिता नहीं है या फिर उसकी जो है माता, उसका पिता मर चुका है या फिर मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में वह तलाकशुदा है या फिर उसने खुद ने परित्याग कर दिया, उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसके पास एक बच्चा है, तो वह उस बच्चे का पालन पोषण के लिए लाभुक बच्चा माना जाएगा और उसको स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है। बच्चा अनाथ हो
अर्थात उसके माता पिता ही ना हो तो भी यह इस योजना का लाभ ले सकता है। विस्तारित परिवार के साथ रह रहा हो और माता पिता के जीवन के लिए खतरनाक भी अत्यंत बीमारी से शिकायत, अर्थात ऐसा बच्चा जिसके माता पिता खतरनाक बीमारी से ग्रसित है तो भी उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। माता पिता अक्षम एवं देखभाल करने में आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से अक्षम असमर्थ हो, अर्थात उनके शारीरिक रूप से असमर्थ हो, तो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाता है। बच्चों को योजना का लाभ मिलता है। और जे एक अधिनियम बनाया गया है जिसके बारे में हम बताने आएंगे। आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि इसके बारे में आपको जानना है या नहीं जानना। वैसे आप इसका गूगल सर्च करेंगे तो भी आपको इसकी बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएगी। तो जे अधिनियम 2015 के अंतर्गत देखभाल संरक्षण जरूरतमंद बच्चे जैसे बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए बच्चे या बाल श्रम करते हैं, ऐसे बच्चे जिसको बाल श्रम करते हुए पकड़ा गया, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को बाल विवाह का शिकार हुए हैं, ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता का बाल विवाह का शिकार होने के कारण छोड़ दिया, अब माता पिता के पास नहीं जा सकते, विकलांग बच्चे, लापता या भागे हुए बच्चे या भिखारी जो भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सड़क पर रहने वाले बच्चे और सहायता और पुनर्वास के लिए ज़रूरतमंद बच्चे, प्रताड़ित शोषण किए हुए बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी जो है लाभुक बच्चे की श्रेणी में आती है। अगर ऐसी कैटेगरी में अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं या फिर घर परिवार में है तो ऐसी स्थिति में वो है स्पॉन्सरशिप योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। इसकी गारंटी की बात करें तो स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम में शामिल करके बच्चे की अगर बात करें तो पीएम फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत शामिल होने के बाद अगर बात कर लेते हैं उसकी इनकम मिलने के बाद भी, इस योजना का लाभ मिलने के बाद भी अगर उसकी वार्षिक आय की बात करें तो यहाँ पर 72,000 रुपये जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है और शहरी क्षेत्र के लिए 96,000 रुपये की जो है वार्षिक आय का जो है आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनके परिवार की आय 72,000 या 96,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए वार्षिक, तो ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र, आप कितनी एज के हैं, आय प्रमाण पत्र, अभिभावक की मृत्यु प्रमाण पत्र अर्थात अभिभावक की मृत्यु प्रमाण पत्र या अभिभावक अक्षम है या विकलांग वगैरह, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इसके अलावा शिक्षक संस्थानों या पंजीयन का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बात की इस योजना का या लाभ लेने के लिए आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस योजना का फॉर्म कहीं भी गूगल सर्च कर लो ऑनलाइन चलता ही नहीं है। इस योजना का फॉर्म आपको ऑफलाइन ही जमा करवाना है। ऑफलाइन की बात करें तो आपको जिले का बाल संरक्षण इकाई, जिला प्रोविजनल अधिकारी के कार्यालय में जाकर इस योजना का जो फॉर्म को भरना है और उसको सबमिट करना होगा। सारी जानकारी अगर सही पाई गई तो आपके फॉर्म को जो है अप्रूवल देने के बाद जो है फाइनली आपके अकाउंट्स में जो है पैसे चालू कर दिए जाएंगे। तो ये थी स्पॉन्सरशिप योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही केंद्र सरकार की प्रत्याशित योजना है। तो इस योजना में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सरकारी योजना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।